हेलो बच्चों, जय हिंद। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही बढ़िया होंगे। और बताइए, क्या हाल चाल आप लोगों का? उम्मीद करते होंगे कि बहुत ही बढ़िया होगा। अपना पढ़ाई भी आप लोग कर रहे होंगे। दोस्त, अगर मौका मिला है पढ़ने का तो जरूर पढ़िएगा, क्योंकि आप अगर पढ़ रहे हैं तो समझ लीजिए वे काम कर सकते हैं जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो सोचिए कि आने वाले फ्यूचर में आप करेंगे क्या। आने वाले फ्यूचर में सब एआई हो जाएगी, एआई का कमाल हो जाएगा। जब आप पढ़ेंगे नहीं तो काम करने जाएंगे। ऐसा तो नहीं है आपके पास अगर कोई बिजनेस है तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, आपके पास बिजनेस है तो कोई बात नहीं, लेकिन तब भी हमारा सजेशन यही रहेगा कि पढ़ाई तब भी मत छोड़िए। अगर आज आप लोगों को 4 घंटे में पढ़ने में मेहनत फील हो रहा है ना, तो कल के लिए यानी फ्यूचर के लिए 8 घंटा काम करने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि आपको लाइफ में कुछ तो करना ही होगा। लाइफ में आपको कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। तो क्यों ना उस लाइफ को जीने से पहले हम इस लाइफ को कठिन परिश्रम करके हम आने वाले लाइफ को अच्छा बना लें। ठीक, तो उम्मीद करते होंगे आप लोग समझ गए होंगे। पढ़ाई मेन इंपॉर्टेंट है भाई। कोई भी सा पढ़ाई हो, कोई भी चीज हो, हमारा 1 मिनट, 1 घंटा, 1 सेकंड, एक एक क्षण भी हमारे क्या होता है, सीखने वाला टाइम होता है। कुछ ना कुछ सीखते हैं, तो उसका व्यर्थ मत जाने दीजिए। उस सेकंड, उस मिनट, उस घंटे को व्यर्थ मत जाने दीजिए। हाँ, अगर कोई काम है, घर का इम्पोर्टेंट काम है तो करिए, नहीं है कुछ सीखने में जरूर वक्त लगाइए, लेकिन सीखिए जरूर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने आप लोगों को पढ़ाया है कि परिवर्तन, चेंज, इस वीडियो में हम आप लोग को केमिकल रिएक्शन पढ़ाएंगे। लेकिन इससे पहले हम आप लोग को रिकॉल कर दें कि इसके पहले वाले वीडियो में हम बताए थे कि चेंज क्या होता है, यानी कि परिवर्तन। परिवर्तन आप लोग समझ गए होंगे, परिवर्तन क्या होता है, जिसका रूप, आकार, संगठन, संरचना सब बदल जाए, उसको क्या कहते हैं, परिवर्तन कहते हैं। ठीक, परिवर्तन में भी हमारे 2 प्रकार के परिवर्तन पढ़ाए थे, एक रासायनिक परिवर्तन और एक भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन फिजिकल चेंज बताए थे और रासायनिक परिवर्तन को केमिकल चेंज बताए थे। भौतिक परिवर्तन क्या होता है, हमने बताया था कि भौतिक परिवर्तन वे परिवर्तन होते हैं जिसका सिर्फ आकार, संगठन, आकार बदलता है, रूप बदलता है और क्या बताता है, संगठन, लेकिन गुण और संरचना नहीं बदलता है। रूप, आकार, साइज सब बदल जाए, लेकिन उसका क्या होता है, गुण और संगठन, संरचना नहीं बदलता, यानी उसमें नया उत्पाद नहीं बनता भौतिक परिवर्तन में। ठीक, यही हमने पढ़ाया था। जैसे कि बर्फ का पिघलना, भाप बनना, कागज को काटना, ये सब कौन सा परिवर्तन है, हमारा भौतिक परिवर्तन। इसमें कोई नया उत्पाद नहीं बन रहा है। ठीक, और केमिकल रिएक्शन हमने ये बताया। और एक बात याद रखिएगा, भौतिक परिवर्तन को हम सिर्फ फिर जैसा हम वैसे था वैसे वापस ला सकते हैं। भौतिक परिवर्तन में जैसे हमने उसका रूप, आकार चेंज कर लिया, बिगाड़ दिया, फिर उसको हम सही कर सकते हैं, उसी परिवर्तन उसके जैसा फिर बना सकते हैं। ये भी याद रखिएगा, जिसको हम वापस उसी फॉर्म में ला सकते हैं वो हमारा भौतिक परिवर्तन होता है। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, वे परिवर्तन जिसका सब कुछ ही बदल जाता है, रूप, आकार, संगठन, गुण, संरचना सब बदल जाए, उसको क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन। जैसे कि भोजन का पचना। अब बताइए, अगर भोजन पच जा रहा है, क्या आप उसको चावल बना देंगे? कभी नहीं बना पाएंगे। ठीक, और एक बात बताइए, जैसे कि दूध से दही बनना, ये भी हमारा कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन। कागज का जलना कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन। ठीक, आप लोग समझ गए होंगे कि परिवर्तन क्या होता है। हमने ये भी बताया था कि परिवर्तन को हम रासायनिक परिवर्तन को ही आगे पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इसको वापस नहीं लाया जा सकता।
और जिसको वापस नहीं लाया जा सकता वही याद रखता है दोस्त, उसी को पढ़ा जाता है और उसी का फ्यूचर भी बदलता है। ठीक, तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम पार्ट के से रिलेटेड आज पढ़ने वाले हैं केमिकल रिएक्शन। जैसे हमने कि रासायनिक परिवर्तन पढ़ा था, अब सेम रासायनिक परिवर्तन ही हमारा क्या अंश है, रासायनिक अपक्रिया है। बस इसमें परिवर्तन के जगह अपक्रिया रहता है। अपक्रिया का मतलब इसमें क्या होता है, इसमें प्रतीक जुड़ते हैं, एक दूसरे से रिएक्शन करते हैं, संरचना बदलने से लिए एक दूसरे से रिएक्शन करने हैं, यानी स्टेबल होना चाहते हैं, अस्थायी होना चाहते हैं, उसी को बोलते हैं रिएक्शन। ठीक, जैसे उसका एग्जांपल है रासायनिक परिवर्तन का, सेम उस जैसे रासायनिक परिवर्तन का उसका परिभाषा है, सेम उसी का परिभाषा है हमारा रासायनिक अपक्रिया का, इसमें नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, जैसे आइए देखिए वे अपक्रिया जिसमें पदार्थ के गुणों, संरचना, संगठन बदल जाए उसे रासायनिक अपक्रिया कहलाता है। सेम हमारा रासायनिक परिवर्तन में भी होता था, गुण भी बदलता था, संरचना भी बदलता था, आकार भी बदलता था ना। सेम उसी तरह हमारा रासायनिक अपक्रिया में होता है, यानी हम कह सकते हैं जो रासायनिक परिवर्तन का हमारा होती है डिफिनेशन, सेम उसी का परिभाषा हमारा रासायनिक अपक्रिया है। ठीक, लेकिन रिएक्शन आ जाए, रिएक्शन क्या होता है, रिएक्शन शब्द पढ़ने से हमारे पास कुछ सिंबल जुड़ जाते हैं, केमिकल अणुसूत्र होते हैं, लिख देते हैं बस, और कुछ नहीं है, उसको अणुसूत्र लिखते हैं। फॉर्म एक केमिकल सूत्र होता है, अणुसूत्र होता है, बस वही आ जाता है। ठीक, उसी को हम वहां इसीलिए परिवर्तन के जगह हम अपक्रिया लगाते हैं और कुछ नहीं है। ठीक, देखिए रासायनिक अपक्रिया को पहचानेंगे कैसे सर पहचानेंगे, कैसे देखिए पहचान कैसे करेंगे, अब सर पहचान कैसे करेंगे कि ये रासायनिक अपक्रिया हो रहा है, पहचान कैसे करेंगे आप बताइए। पहचान रंग में परिवर्तन जब हो, किसमें परिवर्तन हो, रंग में, किसमें परिवर्तन हो, रंग में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन। अभी बताइए, जब कोई चीज जलाओगे, जब उस चीज को जलाओगे या रिएक्शन कराओगे, उसके रंग में परिवर्तन आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, 100% आएगा। देखिएगा जो जलता है ना, वो कुछ नीले लेकर के रंगों में जलता है, वो अपक्रिया होता है, उसको क्या बोलते हैं, रंग में परिवर्तन। फिर देखिए दूसरा कैसे पहचानेंगे, उसके अवस्था में परिवर्तन होगा, किसमें परिवर्तन होगा, अवस्था में अगर परिवर्तन हो रहा है, अवस्था में परिवर्तन, ठीक, तापमान में परिवर्तन होगा दोस्त, इसमें तापमान में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन होगा कि नहीं होगा। आप जिस जगह उस रिएक्शन को कराएंगे देखिएगा वहां का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ठीक, रिएक्शन कराने से, इसी को बोलते हैं ताप में परिवर्तन, कलर में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, और क्या होता है, ताप में परिवर्तन। अब एक और होता है इसमें क्या बनता है, एक नया पदार्थ बनता है, क्या बनता है, नया पदार्थ बनता है। ठीक, इन सब में अगर कोई भी एक गुण पा रहा है ना, तो समझ लीजिए वह रासायनिक अपक्रिया। अब रंग में परिवर्तन होगा जरूर, जब भी रासायनिक अपक्रिया होगी तो रंग में परिवर्तन होगा, उसके अवस्था में परिवर्तन होगा, तापमान में भी परिवर्तन होगा, और नया पदार्थ भी बनेगा, उसी को बोलते हैं रासायनिक अपक्रिया का पहचान। यही है पहचान, नया पदार्थ तो बनेगा ही बनेगा। ठीक, अब आइए, हमने जैसे एक अपक्रिया लिखा है, देखिए इसको बोलते हैं जिंक ऑक्साइड, क्या बोलते हैं, जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड बोलते हैं सर। ठीक, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिकल,
सल्फ्यूरिक अम्ल, इसी को बोलते हैं तेजाब। इसी को क्या बोलते हैं? तेजाब। तेजाब तेजाब ठीक, इसी को बोलते हैं तेजाब। ठीक। अब जिंक सल्फेट, जिंक ऑक्साइड को अगर सल्फ्यूरिक अम्ल को रिएक्शन कराएंगे, अगर दोनों को एक में मिलाएंगे, ठीक है, मिला दिए, तो कहीं ना कहीं उसमें तापमान में परिवर्तन होगा। 100% परिवर्तन होगा। जी सर। नया उत्पाद भी बनेगा, रंग में भी परिवर्तन होगा और अवस्था में भी परिवर्तन हो जाएगा। उसी को क्या बोलते हैं? रासायनिक अपक्रिया। तो ये क्या बनेगा? जिंक सल्फेट बनेगा। क्या बनेगा? जिंक सल्फेट बनेगा। जिंक सल्फेट बनेगा, सल्फेट, और ये पानी यानी जल बना देगा। ठीक। अब देखिए, अब इसको क्या बोलते हैं? एक इसमें होता है रासायनिक अपक्रिया, जब हो जाए तो उसमें दो ही चीज, रासायनिक अपक्रिया में दो ही चीज मिलता है जिससे रासायनिक अपक्रिया होता है। क्या क्या होता है सर रासायनिक अपक्रिया में? दो ही चीज होता है। देखिए, रासायनिक अपक्रिया में जिसको हम रिएक्शन करवाते हैं, जिसको मिलाकर हम उसको रिएक्शन करवाएंगे, उसको बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं? अभिकारक। समझ में आ रहा है? जो चीज हम मिलाकर रिएक्शन कराते हैं, यानी रिएक्शन के पहले जो चीज हम उसको मिलाते हैं, उसी को बोलते हैं क्या? अपकारक। आज जब अपक्रिया होकर नया पदार्थ बन जाती है, उसी को बोलते हैं उत्पाद। आप किसी कंपनी में जाइए, क्या आपको उत्पाद मिलेगा कि नहीं मिलेगा? प्रोडक्ट मिलेगा। कहते हैं उत्पाद है, बन गया। जैसे चीनी बनाया, वो हमारा उत्पाद हो गया। किस चीज को मिलाकर बना, वो हमारा विकारक हो गया। समझ में आ रहा है? जी सर। यानी कि जो रासायनिक अपक्रिया में भाग लेते हैं, ये क्या करता है? रासायनिक अपक्रिया में भाग ले रहा है कि नहीं ले रहा है? जी सर, ले रहा है। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग, रासायनिक अपक्रिया में भाग लेता है। क्या लेता है? भाग लेता है। अब क्या लेता है सर? भाग लेता है। रासायनिक अपक्रिया में क्या मिलकर उसको जो प्रोडक्ट बनाते हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं? जोन सा प्रोडक्ट यानी अणुसूत्र मिलाते हैं, उसी को बोलते हैं अभिकारक। अब मिलाने के फलस्वरूप जो उत्पाद यानी जो चीज बनता है, उसी को बोलते हैं उत्पाद। अब बताइए, ये चीज बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है कि नहीं बन रहा है? जिंक सल्फेट जल बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो यानी इसको क्या बोलते हैं? उत्पाद। क्या बोलते हैं? उत्पाद। यानी कि जो प्रोडक्ट बनता है, यानी फलस्वरूप रासायनिक अपक्रिया के फलस्वरूप जो उत्पाद बनता है, यानी जो बनता है उसे क्या बोलते हैं? उत्पाद बनते। उसे उत्पाद कहलाता है। क्या कहलाता है? उसे उत्पाद कहलाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जी सर, आ गया। यानी कि जो रासायनिक अपक्रिया के फलस्वरूप जो उत्पाद भी बनता है, जो भी चीज बनता है, उसे क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। ठीक। यानी कि देखिए, रासायनिक अपक्रिया में दो ही चीज होता है। एक एरो वाला होता है ना, ये लगाना पॉसिबल होता है। ठीक। इसको अगर नहीं लगाएंगे तो रासायनिक अपक्रिया नहीं मान्य होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो तीर एरो लगाना जरूर चाहिए, जरूर होना चाहिए। तो यानी तीर के इस साइड वाले, यानी कि हमारा ये कौन सा लेफ्ट साइड, ये राइट साइड। समझ में आ गया कि नहीं? ये हमारा राइट साइड, यानी इसको हम बोलते हैं लेफ्ट साइड, इसको बोलते हैं राइट साइड। यानी जो दाहिने तरफ होता है हमारा उत्पाद, तो जो बाएं तरफ होता है हमारा क्या होता है? अभिकारक होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। अब आइए, आप देखिए, इसमें कहते हैं रासायनिक समीकरण। अब क्या होता है? इसमें एक रासायनिक समीकरण होता है। रासायनिक समीकरण क्या होता है? देखिए,
प्रतीकों और अणुसूत्रों द्वारा रासायनिक अभिक्रिया को संक्षिप्त में लिखना। यहाँ देखिए संक्षिप्त में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। यानी कि देखिए हमारा ये प्लस प्रतीक है कि नहीं, प्रतीक है जी सर, प्रतीक है। अब यहाँ एरो हमारा एक प्रतीक है कि नहीं है सर, प्रतीक है। और आप बताइए ये हमारे सब अणुसूत्र हैं, ये हमारा देखिए ये हमारा प्रतीक है कि नहीं है जी सर, प्रतीक है। ये हमारा एरो जो हमारा प्रतीक है कि नहीं है, प्रतीक है। और ये हमारे अणुसूत्र हैं, अणुसूत्र हैं कि नहीं है जी सर, ये हमारे अणुसूत्र हैं। समझ में आ रहा है? तो इन लोगों को मिलाकर संक्षिप्त में लिखना क्या कहलाता है, हमारा रासायनिक समीकरण कहलाता है। यानी कि इसमें रासायनिक समीकरण में क्या होना चाहिए, एरो होना चाहिए, अभिकारक उत्पाद के बीच प्लस का चिन्ह होना चाहिए, दो अणुओं के बीच चिन्ह होना चाहिए, अणुसूत्रों के बीच क्या होना चाहिए, चिन्ह होना चाहिए प्लस का, और एक एरो का चिन्ह होना चाहिए, उसी को बोलते हैं। और इसको संक्षिप्त में लिख दो। ये कैसा लिखे हमने, संक्षिप्त में लिखा है कि नहीं, संक्षिप्त मतलब छोटा करके, शॉर्ट है, छोटा करके लिखना, उसी को बोलते हैं रासायनिक समीकरण। ठीक, तो सारे समीकरण आ गया। देखिए अब इसमें क्या होता है ना, रासायनिक समीकरण तो हमने बना दिया, रासायनिक समीकरण तो हमने लिख दिया। अब रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, यानी दोनों ओर बैलेंस करना, तत्व के परमाणुओं को बैलेंस करना दोनों ओर, यानी जितना अभिकारक में परमाणु, तत्व के परमाणु होंगे उतने उत्पाद में होंगे, उसी को बोलते हैं संतुलित करना, संतुलित रासायनिक समीकरण। यानी हमने तो रासायनिक समीकरण लिखा, लेकिन संतुलित करना, संतुलित मतलब दोनों ओर बराबर अणुसूत्र होना, मतलब कि तत्वों के परमाणु दोनों ओर क्या होना, बराबर होना। ठीक, आइए देखिए संतुलन, यानी रासायनिक आपकी समीकरण में दोनों पक्षों में तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। यहाँ देखिए क्या होनी चाहिए, संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए तत्व के परमाणुओं की संख्या। देखिए अब देखिए यहाँ पे देखिए ये हमारा अभिकारक है कि नहीं है, अभिकारक है सर, ठीक है, अभिकारक है। और ये हमारा उत्पाद है कि नहीं है, उत्पाद है सर, उत्पाद है, ठीक है। अब अभिकारक में देखिए जिंक कितना है हमारा, एक है। अब देखिए इसमें जिंक है, नहीं है, यानी कि अभिकारक में सिर्फ एक जिंक है, तो हमारा उत्पाद में भी एक जिंक होना चाहिए। अगर अभिकारक में एक जिंक है, यानी जड़यन, अगर एक जड़यन इस साइड है तो इस साइड भी एक जड़यन होना चाहिए। बस देखिए इस साइड भी एक जड़यन है, कहीं और दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो ये जड़यन संतुलित है, जड़यन को नहीं छोड़ेंगे, जड़यन संतुलित है। यानी कि जड़यन कहता है भाई हम तुम्हारे भी ओर हैं, उसके भी ओर हैं, दोनों बराबर है। ठीक, अब आते हैं ऑक्सीजन। देखिए एक ऑक्सीजन है, यहाँ 4 ऑक्सीजन है, दोनों मिलाकर कितने अभिकारक में ऑक्सीजन है, 5 ऑक्सीजन, 5 ऑक्सीजन है कि नहीं मिलाकर। देखिए यहाँ 4 ऑक्सीजन, यहाँ 5 ऑक्सीजन, यानी SO4 लगा कि नहीं, फैला ऑक्सीजन के नीचे 4 लगा कि नहीं। वो अणुसूत्र कितना है, मतलब यहाँ तत्व के परमाणु कितने हैं ऑक्सीजन के, 4 इधर है और यहाँ 1 इधर है, कितने हो गए अभिकारक में ऑक्सीजन, 5 ऑक्सीजन। अब देखिए अभिकारक कहता है, अभिकारक कह रहा है कि हमारे और 5 ऑक्सीजन है। अब उत्पाद में तुम देखो कि हमारे उत्पाद में कितने, 5 ऑक्सीजन है। अब देखिए यहाँ भी 4 ऑक्सीजन है कि नहीं है, यहाँ भी 1 ऑक्सीजन है सर, 5 ऑक्सीजन, 4 यहाँ ले लो, 1 यहाँ ले लो, यानी भी ऑक्सीजन भी संतुलित है, दोनों ओर बराबर है, बराबर है कि नहीं है जी सर, बराबर, तो ऑक्सीजन को नहीं छेड़ेंगे। ठीक, अब देखिए हाइड्रोजन, इधर कितना हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन है कि नहीं है जी सर, 2 हाइड्रोजन दिख रहा है और कहीं नहीं दिख रहा है। अब 2 हाइड्रोजन जब इधर है तो 2 हाइड्रोजन उधर भी होना चाहिए, तभी बराबर होंगे कि नहीं बराबर होंगे, यानी बराबर क्या होना, दोनों पक्षों में बराबर होना चाहिए, जितना इधर होना चाहिए उतना इधर होना चाहिए, तभी कहते हैं बराबर है। ठीक, अब देखिए हाइड्रोजन इधर 2 है तो 2 इधर भी होना चाहिए, यहाँ भी 2 है, लो हाइड्रोजन कहता है भाव मत मारो, उधर 2 है ना, हम भी 2 हैं, चलो चुप रहो, हम भी हैं 2, कोई बात नहीं, आ जाओ, हाइड्रोजन तो कह दिए, ठीक है हम भी। अब देखिए यहाँ पे क्या है, सल्फर, यस देखिए यहाँ सल्फर 1 है, यहाँ कितना है, 1 है, एक मिल गया कि नहीं मिल गया, सल्फर भी, यानी S4 भी मिल गया, सल्फी, सब चीज संतुलित है, तो इसी को बोलते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। और ये बताइए हमारा ये समीकरण है कि नहीं है, समीकरण है कि नहीं है,
जी सर, एक कैसा समीकरण है? संतुलित रासायनिक समीकरण है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यानी संतुलित क्यों बोले कि सर इस रासायनिक समीकरण में कि प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या दोनों ओर बराबर है, इसीलिए इसको बोलते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। ये अपने आप में संतुलित है। ठीक, आइए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना यानी कि दोनों पक्षों आपसे हमने क्या कहा कि दोनों ओर तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए, जितना इधर हो उतना इधर होना चाहिए, बस इसी को बोलते हैं संतुलित करना। आइए संतुलित करना सीखते हैं कुछ परमाणु की संख्या को। अब देखिए, आप पहले नंबर इसको उठा लेते हैं, इस वाले क्वेश्चन को उठा लेते हैं। देखिए, आप बताइए इधर ये हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण है, ये बताइए। चलिए ठीक है, ऐसे नहीं करते हैं, बताइए। ये हमारा जो है रिएक्शन, ये अभिकारक है, इसको क्या बोलते हैं? अभिकारक। जो रासायनिक अपक्रिया में लड़ने जा रहा है इसको बोलते हैं अभिकारक, और जो हार गया यानी जो इधर जो बन गया उसको बोलते हैं उत्पाद। उत्पाद बोलते कि नहीं? ये उत्पाद है, ये अभिकारक। दोनों ओर अब लड़ाई होगा, अभिकारक और उत्पाद में दोनों ओर क्या होगा? अब लड़ाई होगा। किस चीज का लड़ाई होगा? उनके अणुओं की संख्या को, तत्वों के परमाणुओं की संख्या की ओर। कहता तुम भी इधर बराबर तो हमारी ओर भी बराबर है, ये कहता हमारे ये बराबर है तो भी कहता ये भी हमारी ओर बराबर है। दोनों में से कोई नहीं जीता, सब बराबर होते हैं। आइए क्या चेक करते हैं। देखिए, अब देखिए यहाँ पे देखिए कैल्शियम कितना है? एक है कि नहीं है? इधर और कहीं है Ca, यानी आप लोग को समझा दें, Ca इधर एक ही है कि नहीं है? जी सर, एक ही है। अब इधर खोजिए आप, Ca कितना है? एक ही है कि नहीं है? जी सर, एक ही है C। तो कहता लो अभिकारक हमारे और अभिकारक Ca कैल्शियम एक ही है। कहता उत्पाद हमारे भी और एक ही है, कोई बात नहीं, आते हैं दूसरे में। आइए दूसरों को देख लेते हैं। अब बोलता है देखिए कार्बन कितना है? कार्बन को गिनो अभिकारक अपने ओर, गिन रहे हैं सर, एक, यहाँ एक। कहता है अभिकारक कार्बन हमारे ओर एक ही है, तुम गिनो अब उत्पाद कितना कार्बन है। कहता सर कार्बन भी हमारी ओर एक ही है, कार्बन भी हमारे ओर एक ही है। तो चलो ठीक है, कार्बन भी बराबर है, तो हमारा कैल्शियम कार्बन बराबर हो गए। अब आता है ऑक्सीजन। अब कह रहा देखिए ऑक्सीजन इधर कितना है? 3 ऑक्सीजन है। कहता है अभिकारक बोलता उत्पाद से, ये सुनो उत्पाद हमारे ओर 3 ऑक्सीजन है, तुम्हारे ओर कितने हैं? कहता उत्पाद रुको हम गिन कर बताते हैं। कहता ठीक है अभिकारक, तुम्हारे ओर 3 ऑक्सीजन है ना, हम गिन रहे हैं कितना है हमारे ओर। देखो एक ऑक्सीजन इधर ले लो और यहाँ 2 ऑक्सीजन ले लो, 3 ऑक्सीजन उत्पाद की ओर हो गए कि नहीं हो गए? कहता सुन अभिकारक, तुमने बोला था हमारे ओर 3 ऑक्सीजन है, तो हमारे भी ओर 3 ऑक्सीजन है, हम भी बराबर हैं, हार नहीं रहे हैं, हम भी बराबर कर रहे हैं। ठीक, तो कहता ठीक है, आ जाओ अगला सैनिक को देखते हैं। आप कहता हाइड्रोजन, अभिकारक कहता हमारे ओर हाइड्रोजन एक है, तुम बताओ हाइड्रोजन कितना है? ठीक है, आइए हाइड्रोजन देखते हैं। हाइड्रोजन देखिए, कहता उत्पाद के पास भी हाइड्रोजन एक है। रिपो कोई हारने वाला ही नहीं है, हाइड्रोजन की भी उसके पास है और एक हाइड्रोजन भी इसके पास है। ठीक है सर, कोई बात नहीं। अब आते हैं क्लोरीन। देख क्लोरीन यहाँ कितना है? एक। अभिकारक हारने वाला है दोस्त, अभी अभिकारक हारने वाला है, लेकिन हम हारने नहीं देंगे, उसको बराबर कर देंगे। कहता दोस्त चलो हम तुमको हारने नहीं देंगे, हम बराबर कर लेते हैं। ठीक, अपने ओर समझौता कर लेते हैं, हम बराबर हो जाते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्लोरीन कितना है? एक ही क्लोरीन है। इधर देखिए उत्पाद के पास 2 क्लोरीन बैठा है, एक क्लोरीन को काट देगा तो भी उत्पाद के पास एक क्लोरीन होगा कि नहीं होगा? यानी यहाँ विजेता उत्पाद होता है। क्लोरीन के उत्पाद की ओर क्लोरीन की संख्या कितनी है? 2, लेकिन उत्पाद की ओर क्लोरीन की संख्या 1 ही है भाई। अब इसके पास 2 है, इसके पास 1 है, तो बैलेंस तो होगा नहीं, एक तो ऊपर होगा एक नीचे होगा कुछ, तो इसको ऊपर इसके लेवल लाने के लिए इसको बराबर करना होगा। किसको? अभिकारक की ओर। कहता हमारा क्लोरीन किधर है? इसमें, इधर क्लोरीन है सर, इधर क्लोरीन है, इसी को 2 करना है। अभी यहाँ 2 नहीं लगाते हैं, और होता है यहाँ 2 लगाते हैं। चलो ठीक है, 2 ले लो, 2 लिख दिए। अब क्लोरीन 2 हो गया,
क्लोरीन 2 हो गया। लेकिन अगर 2 इसमें लगाए तो हाइड्रोजन भी 2 बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? सर हाइड्रोजन भी 2 बढ़ गया। कहता देख गद्दारी हम तुमसे नहीं करेंगे, हाइड्रोजन 2 बढ़ाए हैं हम, हाइड्रोजन 2 हो गया हमारे ओर, तो तुम भी हाइड्रोजन 2 ले लो ना भाई। हाइड्रोजन इधर कितना हो जाएगा 2, इधर कितना हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इधर 2 ही था ना, हाँ ठीक है। हाइड्रोजन भी इधर कितना है 2 है, और इधर भी हाइड्रोजन कितना है 2, बराबर हो गया कि नहीं बराबर हो गया? देखिए यहाँ हाइड्रोजन कितना था 2, यहाँ भी हाइड्रोजन कितना है 2, ठीक। यहाँ क्लोरीन कितना है 2, यहाँ भी क्लोरीन कितना है 2। अब देखिए यहाँ ऑक्सीजन कितना है 3, ऑक्सीजन कितना है 1 2 और 1 3, ठीक है सर बराबर है। कैल्शियम कितना है 1, इधर कैल्शियम कितना है 1, सर बराबर। इसी को बोलते हैं रासायनिक संतुलित रासायनिक समीकरण। जिसको नहीं बराबर होता है उसको बराबर कर देना चाहिए, उसी को बोलते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक है। अब आइए इस योद्धा में देख लेते हैं। देखिए ये हमारा हमेशा लिखना, इसमें भूलना ना पाए, इसको क्या बोलते हैं अभिकारक। इधर वाले साइड को क्या बोलते हैं अभिकारक, और इसको उत्पाद। अब लड़ाई होगा, बराबर की संख्या की लड़ाई होगी कि हमको बराबर मिलना चाहिए। अब जब 2 भाइयों को प्रॉपर्टी बराबर नहीं मिलता है तो लड़ाई तो होता ही है, तो काट काट छीन छीन कर उसको एक लेवल करते हैं कि इतना तुम ले लो इतना हम ले ले, बराबर हो जाएगा, तो उसी को कहते हैं संतुलित हो जाएगा। तो यहाँ एक भाई अभिकारक है, एक भाई क्या है उत्पाद, इन दोनों को बराबर करना है, यानी प्रॉपर्टी में संख्या समान देनी है। तो आइए करते हैं बराबर। देखिए यहाँ अमीन कितना है 1 मैंगनीज, यहाँ कितना है 1 मैंगनीज, दिक्कत, ठीक है। इसको ये वाला खेत का यानी घर का एक समान अमीन था, इसमें भी 1 अमीन, इसको भी 1 अमीन मिला है, इसको भी 1 अमीन मिला है, कोई दिक्कत? इसको कहेगा कोई नहीं दिक्कत, तुम्हें भी 1 मिला है हमें भी 1 मिला है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। अगले वाले प्रॉपर्टी को देखो, ओटी यानी ओ ऑक्सीजन कितना है, तो कहता तुम तो ऑक्सीजन 2 ले लिए, हमें भी ऑक्सीजन 2 चाहिए, आइए दिलाते हैं। यहाँ 1 ऑक्सीजन, आप बताओ गड़बड़ हो गया कि नहीं हो गया? सर हो गया, इसके पास 1 ही ऑक्सीजन, कहता है हम नहीं मानेंगे, हमें बराबर प्रॉपर्टी चाहिए। ठीक है बाबू, तुम्हें बराबर चाहिए, तुम्हें बराबर करते हैं। आइए तुम्हें ऑक्सीजन 2 चाहिए, लो 2 ऑक्सीजन बढ़ा दिए। 2 ऑक्सीजन बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? बढ़ गया। अब ऑक्सीजन तो बढ़ गया, यहाँ भी 2 ऑक्सीजन, सॉरी यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन है, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन देखो, यहाँ 1 हाइड्रोजन है, लेकिन इधर कितना हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, कितना 4 हाइड्रोजन है। 2 यहाँ था, इसको 2 लगने से कितना आ जाएगा 4, कितना हो जाएगा 4 हाइड्रोजन। हमारे पास 1 ही हाइड्रोजन, तुम्हारे पास 4 हाइड्रोजन, हमको बराबर करो। कहते ठीक है आ जाओ बराबर करते हैं। 2 इधर है, 2 2 4 हाइड्रोजन, तो इसको 4 करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? लो भाई 4 तो हाइड्रोजन हो गए, 4 हाइड्रोजन इधर हो गए, 4 हाइड्रोजन इधर हो गए, लेकिन 4 लगने से क्लोरीन की संख्या बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? 4 क्लोरीन हो गई। अब तुम बताओ जब 4 क्लोरीन हो गई तो क्लोरीन कितनी है 4, तो इधर देखो क्लोरीन इधर 2 है, इधर क्लोरीन 2 है, तो 2 2 कितना हो गया 4, क्लोरीन भी बराबर और यहाँ भी क्लोरीन बराबर। अब बताओ यहाँ 1 मैंगनीज, यहाँ भी 1 मैंगनीज, यहाँ भी 2 ऑक्सीजन, यहाँ भी 2 ऑक्सीजन, यहाँ देखो 4 हाइड्रोजन, तो यहाँ भी कितना हाइड्रोजन 2 दूनी 4 हाइड्रोजन। यहाँ देखो क्लोरीन 4 है, तो यहाँ 2 क्लोरीन ले लो, यहाँ 2 क्लोरीन 4 क्लोरीन, बराबर है ना? कहता वाह वाह भैया, अभिकारक और उत्पाद हम दोनों और बराबर हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम आराम से जिएंगे, कोई भी लड़ाई दंगा नहीं करेंगे, हम दोनों और बराबर है। तो दोस्तों इसी को बोलते हैं रासायनिक संतुलित रासायनिक समीकरण। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक। इसके अलावा वीडियो लंबा हो जाता है, तो पार्ट में हम याद करेंगे। पार्ट में हम अगले वीडियो में लेने वाले हैं रासायनिक अपक्रिया के प्रकार, टाइप ऑफ रिएक्शंस। हम उसको समझेंगे, एक एक चीज समझेंगे, बढ़िया से फुल्ली से मजे में समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। बस आप लोग वीडियो को देखिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा। हालांकि हमारे वीडियो पर अभी कोई भी एक कमेंट नहीं किया है, कोई बात नहीं दोस्त, मेहनत तो करते रहेंगे, चाहे जितना भी दिन लग जाए, हमारा कर्तव्य है मेहनत करना, पढ़ाना, समझाना, लिखाना,
कुछ भी हमारा जो कर्तव्य है हम करेंगे, उसका फल की चिंता हम नहीं करेंगे, बस अपना कर्म कर रहे हैं, फल तो ऊपर वाला देगा। ठीक, मेहनत लगता है कंटेंट बनाने में, लिखने में, समझाने में एनर्जी लगता है, आप लोग समझते होंगे। तो मिलते हैं एक अगले वीडियो में, शानदार वीडियो में, केमिकल रिएक्शन टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस, यानी रासायनिक अपक्रिया के प्रकार। एक एक प्रकार को इस तरह पढ़ा देंगे दोस्त कि आप कभी भूलेंगे नहीं। ठीक ठीक है, यहाँ तक आज रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।